आई एम श्योर आपको वो कहानी आज भी याद होगी, कछुए और खरगोश वाली, जिसमें खरगोश कछुए को कन्विंस करता है, कछुए को मनाता है कि चल हम दोनों रेस लगाएंगे और देखते हैं हम दोनों में से रेस में कौन फर्स्ट आएगा। दोस्तों, पूरा जंगल जानता था कि कछुआ और खरगोश, इनका कहीं रेस में मैच ही नहीं हो सकता। अगर ये रेस होगी तो जीतेगा सिर्फ खरगोश। ये जानते हुए भी खरगोश ने कछुए को बेवकूफ बनाया, या खरगोश ने कछुए को बेवकूफ समझा, तभी तो उसने रेस के लिए कछुए को कन्विंस किया, रेस के लिए कछुए को मनाया। और इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया जानती है कि इस रेस में खरगोश हारा और कछुआ जीता। इसका मतलब क्या बेवकूफ लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, ज्यादा सफल होते हैं, या दुनिया जिन्हें बेवकूफ समझती है, क्या ये लोग ज्यादा कामयाब होते हैं, ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? दोस्तों, मुंबई में एक बड़ी पुरानी कहावत है, येड़ा बन के पेड़ा खा गया। येड़ा बन के पेड़ा खा गया। मुझे मालूम है कि यह कहावत आपने बार बार सुनी होगी, और आपने यह भी सुना होगा कि लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करते हैं, यानी उल्लू के कंधे पर ही लक्ष्मी का वास होता है। इन सारी बातों से यह साबित होता है कि जो लोग बेवकूफ होते हैं, या जिन्हें लोग बेवकूफ समझते हैं, या जिन्हें लोग बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो लोग इस दुनिया में ज्यादा कामयाब, ज्यादा सफल हुए हैं। दोस्तों, ये ऐसा क्या है कि जिनको दुनिया बेवकूफ समझती है, बेवकूफ बनाना चाहती है, ये लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं एट द एज ऑफ 50। जब ये 50 की एज क्रॉस करते हैं तो ये माना गया, ये देखा गया है कि जिन्हें दुनिया बेवकूफ समझती थी, बेवकूफ बनाती थी, वो लोग नॉर्मल लोगों से, बाकी लोगों से, जो अपने आप को समझदार समझते थे, जो अपने आप को समझदार साबित करते थे, अपने आप को क्लेवर साबित करते थे, उनसे ज्यादा कामयाब रहे। इसका सबसे बड़ा कारण कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना सर, सीधे साधे, जिनको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, इनमें खासियत होती है। ये खासियत क्या है? ये लोग बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और ये लोग बार बार बेवकूफ बनने को तैयार होते हैं। ये लोग बार बार बेवकूफ बनते भी हैं। हो सकता है कई बार इनका नुकसान होता हो, लेकिन यह देखा गया है कि जब ये लोग 50 की एज क्रॉस करते हैं तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा सफल पाए गए हैं। ऐसा क्यों होता है यार? ऐसा इसलिए होता है कि ये बार बार बेवकूफ बनने को तैयार होते हैं, राजी होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी कोई मेला वेला देखा है? जैसे आप मसूरी कभी जाएं तो मसूरी के मॉल रोड पे ना एक बहुत गुब्बारे वाले बैठे होते हैं, बड़े छोटे 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 से गुब्बारे उन्होंने एक बोर्ड पे लगाए होते हैं, और आपके हाथ में वो एक गन दे देते हैं कि इस गन से निशाना लगाओ, गुब्बारा फोड़ो। और वहां पर यह देखा गया है कि एक अनजान आदमी जिसने जिंदगी में कभी गन नहीं उठाई थी, क्योंकि इतने सारे गुब्बारे हैं, वो किसी ना किसी गुब्बारे को फोड़ ही देता है, और वहां सारे के सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं। बेवकूफ लोगों के साथ सिर्फ यही होता है सर, क्योंकि ये बेवकूफ लोग बार बार कन्विंस होते हैं, बार बार लोगों की बातों में आते हैं, बार बार किसी भी मौके को बार बार, मतलब अगर कोई आके कहता है कि भाई ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यहां तू पैसा इन्वेस्ट कर, और ये लोग बड़ी जल्दी कन्विंस होते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है कि इन्होंने कई बार पैसे गंवाए भी होंगे, लेकिन उस गुब्बारे वाले बोर्ड की तरह जहां इतने सारे गुब्बारे हैं, जब निशाना लगाया जाता है तो कोई ना कोई एक गुब्बारा फूटता है। उसी तरह ये बेवकूफ, जिनको दुनिया बेवकूफ समझती है, सो कॉल्ड जिनको बेवकूफ समझती है, ये लोग क्योंकि अपनी जिंदगी में बार बार लोगों की बातों से कन्विंस होकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई ना कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई नए बिजनेस में पैसे डालते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए कोई ना कोई गुब्बारा तो फटेगा ना यार। इतना बड़ा बोर्ड है, इतनी बार जब मौके लिए गए हैं तो कोई ना कोई मौका तो चमकेगा। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को पता ही नहीं होता कि मैं इस मौके में, जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूं, या यहां पर जिस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं जुड़ने वाला हूं, ये अपॉर्चुनिटी मुझे कामयाब कर देगी। और ऐसे लोग ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज में, ऐसे ऐसे मौकों में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये बेवकूफ बनने को तैयार होते हैं, ये लोगों की बातों से कन्विंस होने को तैयार होते हैं। सर, कमाल की बात यह है कि दुनिया जिन लोगों को स्मार्ट समझती है, जिन लोगों को समझदार समझती है, ये लोग जिंदगी में मेट्रो के धक्के खाते हुए ही पाए जाते हैं।
ये लोग 9 to 5 की जॉब करते हुए ही पाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी क्लास का जो बैक बेंचर है, मतलब जो सबसे लास्ट वाली सीट में बैठता था, जब वो 50 की एज क्रॉस करता है तो जो फर्स्ट सीट पे बैठने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बैठने वाले बच्चे होते हैं, उनसे ज्यादा अमीर होता है, उनसे ज्यादा कामयाब होता है, उनसे ज्यादा लग्जरियस गाड़ियों में घूम रहा होता है। ऐसा क्यों है यार? क्योंकि समझदार, सो कॉल्ड समझदार लोग, ये लोग अपनी जिंदगी में पहले से ही हर चीज डिसाइड करके बैठ जाते हैं। जैसे वो होता है ना तांगे का घोड़ा, उसकी आंखों में एक लेदर का कुछ बांध दिया जाता है ताकि उसको साइडों में ना दिखे। ये समझदार और सो कॉल्ड समझदार लोग ये बिल्कुल वैसे होते हैं। इन्होंने जो एक बार सोच लिया होता है कि मुझे तो यही करना है, मुझे एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन लेने के बाद मुझे तो बैंक में जॉब करनी है, मुझे एजुकेशन लेने के बाद मुझे तो गुरुजी बनना है, या मुझे एजुकेशन लेने के बाद मुझे तो प्रोफेसर बनना है। यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो पूरी एजुकेशन लेने के बाद ये सोचता है कि मैं समय के हिसाब से फ्लेक्सिबल होता हुआ चलूंगा, समय की जो डिमांड होगी मैं उस तरह के बिजनेस करूंगा। सर, आपको अच्छे से पता है कि जब एक तूफान आता है तो जो पेड़ बिल्कुल अड़ियल बन के ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, वो तूफान उस पेड़ को तोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन जो पेड़ फ्लेक्सिबल होते हैं, झुकने को तैयार होते हैं, माहौल के हिसाब से झुकने को तैयार होते हैं, वो पेड़ उस तूफान में भी जिंदा बच जाते हैं, वो उखड़ते नहीं हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि वो उस मौके की नजाकत को पहचानते हुए रिएक्ट करते हैं। लेकिन समझदार लोग मौके की नजाकत को पहचानने से हमेशा वंचित रह जाते हैं, हमेशा दूर हो जाते हैं। ये बार बार अपॉर्चुनिटीज में हाथ नहीं डालते। मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, रायपुर में रहता है। क्योंकि मेरा बर्थ छत्तीसगढ़ का है इसलिए मुझे उसकी बात याद आ गई। आज से 25 साल पहले किसी ने उसको बेवकूफ बनाकर, किसी प्रॉपर्टी में काम करने वाले किसी इंसान ने बेवकूफ बनाकर उसे एक ऐसी जगह प्लॉट दिला दिया जो कि बिल्कुल खंडर, मतलब उस जगह का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता था। 25 साल के बाद वो एरिया नए रायपुर में आ गया और जो प्लॉट उसने 10,000 का खरीदा था, आज उस प्लॉट की कीमत लगभग 90 लाख रुपए के आसपास है। एक और मेरे दोस्त की कहानी बताता हूं सर, बहुत सिंपल, बहुत बिल्कुल भोला भाला, चंडीगढ़ में रहता है। किसी शेयर ब्रोकर ने एक दिन उसके घर में आकर उसको कन्विंस किया, ये कर ले, वो कर ले, ये वाला शेयर खरीद ले, वो वाला शेयर खरीद ले। और उसने, क्योंकि उसको मालूम था कि इसके पास कहीं से पैसे आए हैं, उसने पूरी ताकत लगाकर उसके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा दिए अपने सिर्फ 20,000 रुपए के कमीशन के लिए। और उसके बाद उसने उससे वास्ता ही नहीं रखा, बस उसके पेपर पकड़ा दिए कि भैया ये शेयर तूने खरीद लिए। दोस्तों, आज की डेट में मेरे उस दोस्त के पास लगभग 3 करोड़ से ज्यादा वैल्यू के शेयर हैं। क्योंकि उसने बहुत साल के बाद देखा कि शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसने और शेयर खरीदने स्टार्ट किए। किसी इंसान ने उसे बेवकूफ बनाया, लेकिन आज वो इंसान, जिस इंसान ने उसे बेवकूफ बनाया था, उससे कई गुना ज्यादा पैसों का मालिक है। तो दोस्तों, ये होते हैं बेवकूफ और समझदार लोगों के चरित्र, ये होते हैं बेवकूफ और समझदार लोगों के लक्षण, ये होते हैं बेवकूफ और समझदार लोगों के बीच में डिफरेंसेस। दोस्तों, मजा आता है बताते हुए यार कि आज इस दुनिया में हम जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिस इंसान ने कसम खाई थी कि मैं ये चीज बनाऊंगा, उसको पूरी दुनिया ने बेवकूफी कहा था। जिसने हवाई जहाज बनाया उसने कहा मैं इंसान को उड़ाऊंगा आसमान में, दुनिया उसको बेवकूफी कह रही थी। जिसने बल्ब बनाया बार बार फेल हो रहा था, उसको दुनिया बेवकूफी कह रही थी। और आज उसी थॉमस एडिसन के नाम पर 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं सर, 1000 से ज्यादा। आप खुद देखिए यार, जो भी सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं बनाया है, लेकिन किसी न किसी बेवकूफ ने, जिसको दुनिया सो कॉल्ड बेवकूफ कह रही थी, उसने वो सामान बनाया। आप जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, किसी बेवकूफ ने बनाया। आपके घर में जो लाइटें जल रही हैं, किसी बेवकूफ ने बनाया। आपके घर में जो बाल्टी यूज हो रही है, वो किसी बेवकूफ के दिमाग की उपज है। आप जिस साइकिल में चलते हैं, जिस कार में चलते हैं, जिस मोटरसाइकिल में चलते हैं, वो किसी बेवकूफ के दिमाग की उपज है। आप जिस कार में जिस ट्रेन में चलते हैं, वो भी किसी बेवकूफ आदमी के दिमाग की उपज है। तो अगर दुनिया आपको बेवकूफ समझती है और अगर आपको दुनिया कहती है, तो अपने ऊपर गर्व कीजिएगा सर, क्योंकि आप उन सो कॉल्ड समझदार लोगों से
कई गुना आगे निकलने वाले हैं। ये मेरी बात याद करके रखिएगा। दोस्तों, आज का संदेश यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।